बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। माज़रत, आज 2 दिनों के बाद हाज़िरी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया और पूछा कि खैर खैरियत है, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली माहौल ही ऐसा है, सिचुएशन ही ऐसी है कि जो भी कोई सही बात करने वाला बंदा 2-3 दिनों के लिए इधर उधर होता है तो यही शक पड़ता है कि लगता है कोई काम खराब हो गया। एग्जैक्टली मैं आप लोगों की इन फीलिंग्स की कदर भी करता हूँ और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के मैसेजेस का। कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैं जो है वो हाजिर नहीं हो सका। बहरहाल बहुत कुछ रह गया बताने वाला, बहुत कुछ चीजें, बहुत खबरें, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो आपके सामने रखनी है। आज सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ी विकेट गिर रही है एस्टैब्लिशमेंट की, फैसला साजों की, ताकतवरों की। कौन घर जा रहा है और क्यों जा रहा है और किस वजह से जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब की हाजिर दिमागी ने क्या कमाल किया है। खान जेल में बैठा हुआ कैसे बाहर अपनी पार्टी समेत तमाम लोग जितने भी हैं उनसे बेहतर और अच्छे फैसले कर सकता है, क्यों वो मैनिपुलेटेड नहीं होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हां, 2 बड़े अहम जर्नैलों की मुलाकात की बहुत अहम 2 दिलचस्प कहानियां हैं, वो भी नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखनी है। तो बगैर देर किए, बगैर किसी जो है वो तमहीद के सीधा मुद्दे पे आते हैं, एक दरख्वास्त के साथ कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको शायद अब बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि जो इमरान लालेका के और बहुत सारे लोग के साथ किस तरह से आवाज़ें खामोश करवाई जा रही हैं। आप हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप तक खबरें पहुंचा सकें। अच्छा नाज़रीन किराम, सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो मुक्तदरा है वो एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ चल रही है। वो है डिवाइड एंड रूल। और ये कोई आज की स्ट्रेटजी नहीं है, साम्राज्य भी ऐसी ही स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती थी। डिवीजन्स की गई, बहुत डिवीजन्स की गई। मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, लेकिन जबान बोलने वालों की डिवीजन की गई और कोशिश की गई कि इनको जितना डिवाइड रखेंगे उतनी ज्यादा से, यानी कि जब आप डिवाइड करते हैं, ताकत को डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर, तो होता क्या है कि आप आसानी से उनके ऊपर रूल कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और उनको डिवाइड किया गया। और नाज़रीन किराम, अब यानी मैं आपको बताता हूं किस तरह से। मिसाल लीजिए, अहम तरीन मौके के ऊपर जब अवामी सपोर्ट के साथ एक अवामी मुजाहरा हो रहा था, तब अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेमाल किया गया। मैं ये नहीं कहता हूं अली अमीन गंडापुर साहब की मैं शख्सियत के, उनके ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त जब स्ट्रैटेजी ये चल रही थी, जब इमरान खान ये कह रहा था कि भाई आप अवामी ताकत के साथ आइए और अपनी अवामी ताकत दिखाइए, उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को शायद कन्विंस किया गया और कहा गया कि देखिए, इमरान खान को हम बाहर ले आएंगे लेकिन अपने तरीके से लेके आएंगे, आप हमारे साथ इंगेज कीजिए। तो एक तरफ अवामी ताकत और दूसरी तरफ अंदर से इंगेज करके कह दिया गया हम इमरान खान को ले आएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब को इतना वो जबरदस्त कन्विंस हो गए, उन्हें लगा कि हर चीज मेरे हिसाब से चल रही है, मेरे हिसाब से हो रही है और बड़ा जबरदस्त इमरान खान बाहर आ रहा है तो आ रहा है। और रिसेंटली भी उनके बयान देख लिए, सिस्टम के अंदर कुछ लोगों को अंदाजा हो चुका है और ये हो चुका है, ये बेसिकली एक डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी थी। अली अमीन गंडापुर साहब नहीं समझ सके, उन चीजों को नहीं देख सके। हुआ क्या उसके नतीजे में, नाज़रीन किराम, वो एक के बाद एक डिमांड मनवाते चले गए। और अब आखिरकार सूरत हाल ये आ गई है कि अब जो माइंस एंड मिनरल बिल है उसके ऊपर आकर जो है वो सुई अटकी हुई है और कहा जा रहा है कि भाई माइंस एंड मिनरल बिल को जो है ना वो पास करवाइए। पहले कहा गया यार ये माइंस एंड मिनरल बिल में है क्या, इतना क्या परेशानी बन गई है। कोई इतनी परेशानी नहीं है, माइंस एंड मिनरल बिल एक सादा सा बिल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जा रही है, कोई विफाक को नहीं जा रहा, कोई ऐसा SIFC पे ये नहीं हो रहा। नाज़रीन किराम, तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को देखा जो उसकी वकालत भी कर रहे थे और चीजें भी कर रहे थे और फलाना और ढिमकाना, और अली अमीन गंडापुर साहब छाती चोरी करके कह रहे थे हाँ जी नहीं कुछ भी नहीं है इमरान। बहरहाल सोशल मीडिया ने अपना प्रेशर डाला और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इमरान खान के पास जाना पड़ा। इमरान खान साहब ने कमाल हाजिर दिमागे से कह दिया कि भाई अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब उसके बाद नाज़रीन किराम दूसरी तरफ के लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने सीधा कह दिया है। अब मैं मुनीफ फारूक और बहुत सारे लोग जो है ना वो, और ख़ास तौर पर कुंडी साहब जो वहाँ के गवर्नर हैं, कुंडी साहब तो सीधा कह रहे हैं कि जनाब अगर ये बिल पास नहीं होगा तो फिर अली अमीन को घर जाना पड़ेगा। कैसे घर जाना पड़ेगा, अली अमीन क्यों घर जाएंगे? इसका मतलब है कि वो उनके सर से हाथ उठा लेंगे। मुनीफ फारूक साहब ने भी इस बारे में बताया, उन्होंने कहा जी इमरान खान को लेकर अली अमीन और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई भी अगर बातचीत चल रही थी तो वो अब खत्म हो चुकी है।
यानी कि अली अमीन को इस्तेमाल कर लिया गया है। अब अली अमीन से कोई और मामला है नहीं है, और ताकतें वैसे भी जो है ना वो अब जुनैद अकबर के पास चली गई हैं। उधर अवामी ताकत की मैं बात करूं तो अब उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। अब बातें की जा रही हैं कि घर जाया जा रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी विकेट एस्टैब्लिशमेंट की बजाते खुद अपनी, जिसे मैं ये समझता हूं कि वो इमरान खान के लिए ही, बल्कि सच्चे दिल से जो है ना वो इमरान खान के लिए साथ खड़े थे, लेकिन वो खेल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रहे थे। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वो घर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यह है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट की बात मान के चलते हैं और इमरान खान के हुक्म अदूली करते हैं तो इमरान खान साहब उन्हें घर भेज देंगे, और अगर ये नहीं करते हैं तो इतनी बातें मान चुके हैं कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट उनको घर भेज देगी। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बेशक उनकी नीयत साफ थी, लेकिन वो दूसरे, तो इस बात को समझिए कि गलती ये की इन्होंने कि जो स्ट्रैटेजी इमरान खान ने दी थी उसको नहीं अपनाया, बल्कि अपने तई पता है मैं क्यों कहता हूं, कभी वो जी चाय पीने चले गए थे केपी हाउस, कब वहां से गिरफ्तारी हो गई, फिर वहां से जी मैं 12 जिले क्रॉस करके आया था, दैट आपके सामने सारी जो है वो कहानियां मौजूद है, मुझे को बताने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड एंड रूल ये कहानी जो है वो बहरहाल ये तो इमरान खान की अकलमंदी है ना कि उन्होंने इस बिल को रोक दिया। अगर इतना बिल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, तो पूरी स्टेट फिर जोर क्यों लगा रही है, चीजें क्यों हो रही हैं? तो इससे कहानी जो है वो समझ में आती है। दूसरा नाज़रीन किराम, आप इस बात को भी समझिए कि ये डिवाइड एंड रूल सिर्फ यहां पर नहीं हुआ और बहुत सारी जगहों पर भी हुआ। एक अहम तरीन जर्नैल के साथ कुछ सहाफियों की मुलाकातों की खबरें सामने आ रही हैं। उन मुलाकातों के अंदर भी कुछ इसी तरह के दावे किए गए हैं। उस मुलाकात में मैं एक और जनरल साहब की भी एक और मुलाकात है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन इन जनरल साहब की मुलाकात के बारे में भी खबरें हैं। उसमें पता चला कि सहाफियों को ये बताया गया है कि देखिए हमने हर चीज़ को फतह कर लिया, हर चीज़ को देख लिया, हर चीज़ को पे कामयाबी हासिल कर ली है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, स्ट्रैटेजी चल रही थी, प्रेशर डाल के चलना है, प्रेशर डाल के चलना है, प्रेशर डाल के चलना है, और वो अपना काम हो रहे थे। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पीटीआई की कम्युनिटी है वो बहुत तगड़ा काम कर रही थी डॉक्टर्स की मदद से। यहां पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल ये किया, यहां पर भी लालच दिया कुछ लोगों को, भाई इमरान खान को रिहा कर देंगे, आओ हमारे साथ बातचीत करो। भाई बातचीत करनी है तो भाई जाके इमरान खान के साथ करो, लेकिन यहां से कुछ डॉक्टर्स उड़े, वो यहां पर मुलाकात हुई और फिर वहां पे फड्डा हुआ, वहां पर भी डिवीजन पैदा हो गई। इस डिवीजन से ओवरसीज पाकिस्तानी यानी पीटीआई की ताकत टूट गई। यहां पर भी नाज़रीन किराम वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हुई, बड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो स्ट्रैटेजी को समझ ही नहीं सके, इनके हाथ चीजें नहीं आई। तो वो इस मुलाकात में बताया गया, देखिए ओवरसीज वाला मामला हल हो गया है, ट्रंप वाला मामला हल हो गया है, क्योंकि हमने मिनरल्स वाली कहानी डाली है, इकॉनमी हमने बेहतर कर ली है, पीटीआई के अंदर हमारे मामला ठीक हो चुके हैं, लोग हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, अब हमें किसी किस्म का कोई रोला नहीं है। लिहाजा अब वो क्या कह रहे हैं, इस मुलाकात में ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी, मजीद प्रॉब्लम्स होंगी, मजीद टेंशनें बढ़ेगी, लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, खासतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स की गिरफ्तारियां होंगी। और हमने ये देखा भी है कि बस देखें, खासतौर पर देखें जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, ना सिर्फ जर्नलिस्ट के बल्कि उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स भी, बैंक अकाउंट्स को पाकिस्तान के अंदर मुंजमद कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। तो कोई कहानी मतलब इतनी सादी नहीं है, बहुत काम जो है वो खराब किया जा रहा है और मामलात को नेक्स्ट लेवल तक जो है वो लेकर जाया जा रहा है। अच्छा, अगली बात सुनिए, बात सिर्फ यहां तक भी महदूद नहीं है, और भी मामलात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए खैर ही खैर नहीं। एक नाज़रीन किराम, मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि एक तहरीक इंसाफ के पास अभी भी तुरप का इक्का मौजूद है, एक तुरप का इक्का मौजूद है, और वो ये है कि आप अवामी दबाव किस तरह से बढ़ाते हैं। अगर आप अवामी दबाव ना बढ़ा सके तो क्या होगा। आप देखिए, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो आलिया हमजा साहबा गिरफ्तार हो चुकी हैं, उधर बलूचिस्तान से सलार खान काकड़ के साथ क्या हुआ, सद्दाम खान तरीन को अब उठा लिया गया है, तो मामलात खराब हो रहे हैं। एक नाज़रीन किराम, मेरे ख्याल में एक तरफ का इक्का मौजूद है, इस महीने के अंदर केपीके को बंद करने की जुनैद अकबर ने बात की है, और जुनैद अकबर ने कहा था कि जनाब केपीके को बंद कर दिया जाएगा, तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। यही बात हसनात मलिक साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा था जी देखिए अदालतें फतह हो चुकी है मुकम्मल। अच्छा, उस मीटिंग के जनरल साहब की मीटिंग के अंदर ये बात भी हुई थी, अदालतें भी फतह हो चुकी है, और यही बात हसनात मलिक साहब ने कहा कि भाई अदालतें फतह हो चुकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं जी, वो उनका हल्फ लिया है तो ये हो जाएगा। मैं मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी भी कुछ नहीं, यानी कि वो वक्ती तौर पे आपको पता है उन्होंने हल्फ लिया है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक तहरीक इंसाफ एक चीज़ कर सकते हैं जिससे चीज़ें तब्दील हो सकती हैं या ठीक हो सकती हैं, वो अवामी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी बना सकते हैं। नहीं तो ये तो मुलाकातों के लिए भी तरले करते हुए आपको नजर आएंगे, इनकी पूरी लीडरशिप आपको गिरफ्तार होती हुई नजर आएगी और इनके साथ होगा कुछ नहीं। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जुनैद अकबर साहब अपनी इस तहरीक को कहाँ से शुरू करते हैं और क्या करते हैं। सोशल मीडिया को नाज़रीन किराम काबू किया जा रहा है। सोशल मीडिया के मैंने आपको बताया कि भाई जर्नलिस्ट के सिर्फ अकाउंट्स बंद नहीं हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। इमरान लालिका को उठा लिया गया। इमरान लालिका हमारा
यानी कि मेरी इमरान लालिका से 2 मुलाकातें हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने उसे बहुत एक नफीस शख्स पाया, बहुत शानदार शख्स, मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान की मोहब्बत उस शख्स के दिल के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। एक दफ़ा मेरी उनसे ओमान मुलाकात हुई, एक दफ़ा मेरी उनसे दुबई मुलाकात हुई। इमरान लालिका की मैं बात करूँ, बहुत शानदार शख्स है, बहुत शानदार शख्स है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि जो कुछ उनके साथ जो है वो हो रहा है। उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया है, बताया गया है जी उनके कुछ अजीज़ों को उठाया गया है और उसके ऊपर वो प्रेशर पुरेशर जो है वो डलवाया गया है। तो ये कहानी भी है। तो नाज़रीन कराम, दूसरे जर्नैल की मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताना था। एक मीटिंग की कहानी मैंने आपको सुना दी, दूसरी सुने। वो अमार सोलंकी साहब ने एक कोट एक 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 वाक़या बताया, जो वो बता रहे हैं जी किसी फैसल से मुलाकात हुई है जनाब जनरल बाजवा की, और जनरल बाजवा साहब से पूछा गया है कि जनाब इमरान खान तो ये कहता है, तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि भाई इमरान खान बहुत पॉपुलर है। तो इसके ऊपर जनरल साहब ने चाय की चुस्की ली और चुस्की लेके कप नीचे रखा और नीचे रख के बताया कि भाई सिर्फ पॉपुलर होना जो है, पॉपुलर होना वो काफ़ी नहीं होता है। वो तो हिटलर भी बड़ा पॉपुलर था, वो तो फिल्मी अदाकार भी बड़े पॉपुलर होते हैं, वो तो यूट्यूबर्स भी बड़े पॉपुलर हैं। दानिश और हिकमत चाहिए मुल्क चलाने के लिए। नाज़रीन करम, जिस दानिश और हिकमत से ये मुल्क चला रहे हैं, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क करके, उसकी सूरत हाल ये है, उसकी सिचुएशन ये है कि बेड़ा गर्क कर दिया गया है पूरे मुल्क का। ये है दानिश और हिकमत, यानी कि दानिश और हिकमत से इस वक्त मुल्क चल रहा है। इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस देख लें, इस वक्त आपकी अशिया खुर्दनोश की कीमतें देख लें, और जब सिर्फ यानी कि इनके मुताबिक जो है ना वो सिर्फ एक पॉपुलर लीडर मुल्क चला रहा था, उस वक्त की सूरत हाल देख लें। तो ये एक गड़बड़ है। सोच इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस है मुक्तदरा के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा जा चुका है। सिर्फ एक चीज़ अब इस कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है, और वो है अवामी स्ट्रेटजी। इमरान खान अब अवामी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं और क्या ऐलान करते हैं, आने वाले कुछ दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।